पता नहीं भाजपा की क्या दुश्मनी है हरियाली से, जंगलों से, पौधों से, पर्यावरण से। सुशासन और विकास का ढिंढोरा पीटती है भाजपा की सरकार, पटकथा लिख रही है विनाश की। सत्ताधीशों ने कसम खा रखी है कि प्रदेश की हरियाली और छत्तीसगढ़ के आम इंसान की सांसों का सौदा करना है। हसदेव में, तमनार में, फिर केतेबासन में लगातार जंगलों को काटा जा रहा है। अब राजधानी रायपुर के आसपास बचे खुचे पेड़ों को भी विकास के नाम पर बेदर्दी से काटने का सिलसिला शुरू हो गया है। आज इसी गंभीर बात पर चर्चा करेंगे। नमस्कार साथियों, नई राजधानी अटल नगर नया रायपुर का हाल देखिए, जहां माना और तूता के बीच चित्रोत्पला इंटरनेशनल फिल्म सिटी बनाने का काम रफ्तार से चल रहा है। जनवरी 2026 में खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शिलान्यास किया और इस 100 एकड़ में फैली परियोजना के लिए सैकड़ों पेड़ तो पहले ही बलि चढ़ाए जा चुके हैं। नया रायपुर 41 गांव के किसानों की जमीन अधिग्रहित करके बसाया गया था। आज भी हजारों एकड़ जमीन खाली और बंजर पड़ी है, लेकिन उस हजारों एकड़ में से 100 एकड़ जमीन नहीं मिली इस सरकार को। इस सरकार को फिल्म सिटी बनाने के लिए वही जगह पसंद आई जो राजस्व जंगल थी। बिना अनुमति के पेड़ काटे जा रहे हैं। ऑक्सीजन देने वाले पेड़ों का सफाया किया जा रहा है, जिसके विरोध में अब गांव वाले चिपको आंदोलन चलाने के लिए मजबूर हैं। नया रायपुर में ये दुर्दशा, इधर राजधानी रायपुर का प्रदूषण से दम घुट रहा है। आज रायपुर देश के सबसे प्रदूषित शहरों में शुमार है, अगर ईमानदारी से देखा जाए तो। मार्च 2026 में एयर क्वालिटी इंडेक्स 100 से 160 के बीच खतरनाक श्रेणी में झूलता रहा। शहर को तीन तरफ से सिलतरा, उरला जैसे औद्योगिक क्षेत्रों ने एक गैस चेंबर में तब्दील कर दिया है। सिर्फ सिलतरा और उरला को मिलाकर 50 से 60 स्पंज आयरन लगातार धधक रहे हैं और इन स्पंज आयरन से वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी जा रही है। इसका असर क्या हो रहा है? रायपुर शहर लगातार बढ़ते प्रदूषण और काले डस्ट की गिरफ्त में है। स्थिति इतनी भयानक है कि लोगों को अपने घरों से काली धूल से सने सफ़ेद कपड़े लेकर हीरापुर स्थित पर्यावरण कार्यालय के सामने प्रदर्शन करना पड़ा। शहर के आसपास चल रही फैक्ट्रियां और प्लांट बिजली बचाने के लिए, जो सुशासन सरकार में महंगी हो चुकी है, ईएसपी मशीन बंद कर देते हैं, जिसके कारण बड़ी मात्रा में काला डस्ट सीधे वातावरण में फैल रहा है। एक तरफ सरकार कारखाने खुलवा रही है, दूसरी तरफ प्रदूषण रोकने के लिए जिम्मेदार पर्यावरण विभाग आंख मींचे बैठा है। ऐसे ही नहीं, आंख मींचने की भी कीमत चुकाई गई है। मुख्यमंत्री जी और भाजपा के सत्ताधीश लगातार कांग्रेस को घेरते हैं, लगातार कांग्रेस के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन राजधानी रायपुर में सरकार की नाक के नीचे पर्यावरण का कत्ल हो रहा है, जनता की सांसों से खिलवाड़ हो रहा है, उस पर चुप है। पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी तो रायपुर के जिलाधीश रह चुके हैं, बलौदा बाजार भी दौरा करते हैं, लेकिन पर्यावरण की परवाह नहीं करते, पर्यावरण मानकों के उल्लंघन की परवाह नहीं करते। बात सिर्फ जहरीली हवा की नहीं है, कागजों में बहुत बड़ा खेल हमारे राज्य के जंगलों और नदियों के साथ खेला जा रहा है। नदियां प्रदूषित हैं, खनन के नाम पर जल जंगल जमीन के साथ पहाड़ भी निगले जा रहे हैं। रामगढ़ पर्वत जैसा पवित्र स्थान खतरे में है और सुशासन की सरकार कागजी आंकड़े लहराते हुए दावा कर रही है कि राज्य में 44.21% जंगल बचा है। कड़वा सच ये है कि इसका बड़ा हिस्सा कमर्शियल प्लांटेशन का है, जो कभी प्राकृतिक जंगलों की भरपाई नहीं कर सकता। वहाँ जो बायोडायवर्सिटी है उसका मुकाबला नहीं कर सकता। इन फाइलों में तो जंगल 44% बना रहेगा, लेकिन कागजी हरियाली ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है। ऐसा लगता है कि भाजपा सरकार तभी मानेगी जब इस प्रदेश का आखिरी असली पेड़ भी कट कर जमीन पर न गिर जाए। साथियों, ये उद्योगपतियों और भाजपा सरकार की ऐसी मिलीभगत है
जिसका पर्दाफाश करना है। नियम बनाए जाते हैं चहेते उद्योगपतियों के लिए, अदानी के लिए। बंद कमरों में नीतियां तय होती हैं अदानी के लिए, लेकिन जमीन पर गरीब, मजदूर, किसान आज भी संघर्ष करने के लिए मजबूर हैं। गांव वाले बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं, किसान अपने पैसे के लिए तरस रहा है, मजदूर अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जेल जा रहे हैं। वक्त आ गया है कि अब सरकारी कागजों में जो मौसम गुलाबी है उसको जमीन पर उतारा जाए। और अगर ये दोहरे स्तर की राजनीति चलती रही, किसानों के साथ, मजदूरों के साथ, पर्यावरण के साथ खिलवाड़ होता रहा और हम सब ने इसे चलने दिया, तो आने वाली पीढ़ियों को हम ना तो सांस लेने लायक हवा दे पाएंगे, ना ही सुरक्षित भविष्य। भविष्य की पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेंगी। इस वीडियो को हर व्हाट्सएप ग्रुप में अपने हर कांटेक्ट के साथ शेयर करिए और भाजपा की सुशासन सरकार से पूछिए कब तक विकास के नाम पर पर्यावरण से खिलवाड़ जारी रहेगा, कब तक छत्तीसगढ़ के लोगों को इस तरीके से प्रदूषण के द्वारा मौत के मुंह में ढकेला जाता रहेगा। जय छत्तीसगढ़, जय हिंद, वंदे मातरम साथी।